जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल जो दौर चल रहा है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया का हमेशा मैं जिक्र करती हूँ, उसमें जब हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ रील्स, तो हमें क्या नज़र आ रहा होता है कि हर कोई जो है बहुत ग्लोइंग स्किन लेके, चमकदार और शफाफ जिल्द लेके बैठा हुआ है। तो फिर हम देखने वाले यही सोचते हैं कि हम क्यों ऐसे नज़र नहीं आते। साफ़ और सेहतमंद चमकदार जिल्द जो है हर एक की इसी तरह ख्वाहिश होती है, लेकिन आजकल ये मसाइल उतने ही तेज़ी से बढ़े हैं। कौन से? जो हमारी जिल्द से रिलेट करते हैं। कम उम्र अफराद में जो है कि वक्त से पहले हम देख रहे हैं झुर्रियाँ, महासे और उससे भी ज़्यादा स्किन टोन जो है वो बिल्कुल अलग सी होती है। सूरज की कहते हैं कि रेज़ेस जो हैं वो बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, जिल्द को नुकसान होता है, मुख्तलिफ एलर्जीज़ हो रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी जानिब जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, सोशल मीडिया का हज़ारों स्किन केयर टिप्स, एक क्लिक करते हैं आप, एक रील आप देखते हैं, उसके बाद आपके पास उसका बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके पास वही टिप्स आएंगी। तो फिर समझ नहीं आता कि ऐसे में हम क्या इस्तेमाल करें और क्या ना करें, कौन सा हमारे स्किन केयर के लिए ज़रूरी है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मगर हम बहुत चीज़ें गलत करने के बाद क्या होता है, फिर यही सवाल करते हैं जाके डर्माटोलॉजिस्ट से कि हमने तो ये इस्तेमाल किया था और ये रिजल्ट आया, ऐसा क्यों। तो इस पे बारे में ज़रूर बात करेंगे। ट्रेंड्स, लोगों की जो उलझने हैं, इसको किस तरह सुलझाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साइमा यासिर, उनसे मिलते हैं। एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साइमा? बिल्कुल। पहले तो ये बताइए साइमा, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, मैंने भी आपसे ये बात की हमेशा कि आप जैसी स्किन किस तरह होती है, इसका क्या सीक्रेट है। और फिर आपने कहा कि पेशेंट भी आकर यही सवाल करते हैं। तो ये बताइए कि ज़्यादातर पेशेंट जो आपके पास आते हैं तो वो कौन से जिल्द के मसाइल लेकर आते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा लोगों का होता है जब हमसे इंटरेक्ट करते हैं कि आप जैसी स्किन चाहिए, बट इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक अच्छी स्किन मिली है और थोड़ा बहुत ख्याल रखने से आपकी स्किन भी ऐसी ही रह सकती है। आजकल जो प्रॉब्लम ज़्यादातर ओपीडीज़ में हमें देखने को मिलती हैं, कुछ तो वो हैं जो सीजनल हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि फंगल इन्फेक्शंस हो गए, एक्नी का प्रॉब्लम हो गया, टू टोन स्किन्स हो गई। फिर उसके अलावा एक जनरल चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर ओपीडीज़ में थ्रू आउट द ईयर मिल रही होती हैं। उसमें प्री मेच्योर एजिंग, यानी जल्दी स्किन पे झुर्रियाँ आने लगी हैं, पोर्स खुल गए हैं, मसाम खुल गए हैं, स्किन लटकने लग गई है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे रेगुलर, डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें ओपीडी में आमतौर पे देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीजंस तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर डार्क सर्कल की बात करें, वो पता ही हमें कि रात को नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, फिर स्क्रीन का इस्तेमाल है, ये वक्त से पहले कबल वक्त एजिंग आ जाना, इसका क्या हल है। और दूसरे आपने स्किन टोन के बारे में बताएं कि ये किस तरह सही हो सकता है। क्या ये जो हम रील्स देख के क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बोटॉक्स इन बॉक्स जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, फिर हम जिक्र कर रहे थे डिटॉक्स वाटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें हल? बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी आ गई हैं, कुछ मार्केटिंग की वजह से ऐसी चीज़ें भी प्रमोट हो रही हैं जिनको मुझे लगता है कि सिर्फ मार्केटिंग ही एक एडवांटेज है, अदरवाइज उसका स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा होता। बट अगैन हमें देखना ये है कि हमारी स्किन पे क्या चीज़ सूट करती है। प्रेफरेबली रादर देन के रील्स देख के, अपनी दोस्त से पूछ के या अपने रिश्तेदारों के कहने पर कोई क्रीम मंगवाने से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास विजिट करें, अपनी स्किन उनको दिखाएं और एक छोटी सी स्किन केयर रूटीन अपने हिसाब से फिक्स करवा लें। और उसको ही अगर आप रेगुलरली और अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी स्किन ख़राब ही नहीं होगी। क्योंकि एजिंग इज़ समथिंग जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, वी कैन डिले इट विद सर्टेन टेक्निक्स। इसमें क्या, सबसे पहले कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट जितनी अच्छी होगी, आपके 6 के 6 एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के जा रहे होंगे आपकी बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली आपका ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। क्योंकि स्किन पे जितनी भी चीज़ें नमूदार हो रही होती हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका कोर कॉज आपकी बॉडी के अंदर से होता है। अच्छा, अभी आपने इस तरह कहा ना कि डाइट का और सारे न्यूट्रिएंट आप पूरे करें, तो अगर थोड़ा सा आपसे इसके लिए हिंट लें कि आप जब मशवरा देती हैं डाइट अच्छी रखें, तो उसमें क्या सबसे पहले जिल्द के लिए सबसे बेस्ट आप सजेस्ट देखिए, करती मैं हैं? हमेशा कहती हूँ कि डाइट की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़ देनी है। अपने पोर्शन को आप ज़रूर कंट्रोल करें। आप कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, बट न्यूट्रिएंट्स पूरे लें, जिसमें अच्छी प्रोटीन यानी अंडों का इस्तेमाल, दूध, दही, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, पनीर का इस्तेमाल होना चाहिए लिमिटेड मिकदार में। इसके अलावा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें रोटी चावल आ जाता है, जिसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लो उसमें ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी इमीडिएट एनर्जी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं जो फल और सब्जियों से हमें मिलते हैं, जो हमें रेगुलरली कंज्यूम करने चाहिए। मछली एक बहुत अच्छा ज़रिया है हमारे अंदर ऐसे फैटी एसिड्स को लाने के लिए जो हमारी स्किन पे ग्लो लेके आते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पानी जो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो हाइड्रेट रखता है स्किन के सेल्स को, और जब वो हाइड्रेशन हमारे अंदर होती है तो डेफिनेटली स्किन भी ग्लो कर रही होती है। एजिंग वक्त से पहले आ जाना, ये आपने कहा कि इस तरह के मसाइल बहुत लोग लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि एज इतनी नहीं है लेकिन एजिंग आ गई है, तो इसकी क्या वजह होती है कि कौन सी ऐसी गलत हमारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हैं या हमारी रूटीन है जो एजिंग लेकर आती है? अच्छा देखिए, वही वाली बात है, बहुत कॉमन चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हम लोग खुद उनको जानते बूझते भी कर रहे होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन हैबिट है कि रात के टाइम अंधेरे में मोबाइल का देखना। आपको पता है मोबाइल में से ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन को डल और डैमेज कर रही होती हैं। प्लस आजकल घरों में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इन एलईडी लाइट्स में भी यूवी फैक्टर बहुत ज़्यादा है जो हमारी स्किन को डल कर रहा होता है, प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जाता है। प्रीमेच्योर एजिंग बेसिकली अगर मैं बात करूं तो खाली झुर्रियां नहीं है। प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं, वो डेड सेल्स बनने लग जाते हैं जो स्किन से निकल नहीं रहे होते, और यही सेल्स जो हैं वो हमारी स्किन के अंदर एक डल इफेक्ट दे रहे होते हैं, एक सैगीनेस दे रहे होते हैं, एंड जब स्किन में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ लाइनें नमूदार हो जाती हैं जिनको हम फाइन लाइंस कहते हैं, और जो फिर बाद में जाके एज लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं या रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका क्या हल है? आप क्या यंगस्टर्स को क्या फिर आप सजेस्ट करती हूँ कि बड़े तो आपको चलें फिलर करवा लिया, बुटक्स करवा लिया आफ्टर 40 या 35 के बाद, मगर यंगस्टर्स को आप फिर क्या सजेस्ट करती हैं कि भाई क्या करना, पर क्या स्किन रूटीन होनी चाहिए फिर उनकी? हाँ, अनफॉर्चुनेटली आजकल तो यंगस्टर्स भी बहुत आ रहे हैं जो डार्क सर्कल्स के इश्यूज़ की वजह से आ रहे हैं और जिनको फिलर्स की ज़रूरत पड़ जाती है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूट में या अपनी अपनी सराउंडिंग में बहुत बुली हो रहे होते हैं, या लोग उनको इस चीज़ पे हाईलाइट कर रहे होते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स हैं, इनको ट्रीट करवाएं। और प्लस अब लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है। तो आई मस्ट से कि एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें, दूसरा अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि गर्मियों का मौसम आ गया, हमारी स्किन पे पसीना आ रहा है तो हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। मॉइस्चराइज़र हर हालत में ज़रूरी है। हाँ, गर्मियों के मौसम में जब आप अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ करें तो ये देख लें कि वो वाटर बेस्ड होना चाहिए या जेल बेस्ड होना चाहिए। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है। रात के टाइम वो लोग जिनको एक जनरल हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स का इशू है, या सुबह के टाइम उनको उनकी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही होती हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक होम रेमेडी है कि आप पेट्रोलियम जेली या वेजलीन लेके उसका लाइट सा मसाज करें रात में बिल्कुल सोने से पहले। तो पेट्रोलियम जेली या वेजलीन जो होती है वो इमोलिएंट होती है जो मॉइस्चर को लॉक करती है आपकी स्किन के अंदर, प्लस हाइड्रेट रखती है आपकी स्किन को। तो ये छोटी छोटी एक्सपेंसिव भी नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लस आप रोज़ वाटर अपने घर में रख सकते हैं जिसको आप स्प्रे करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा एंड टोनर का काम भी करेगा। छोटी छोटी अगर आप केयर्स करते रहें अपनी डेली रूटीन में, चीज़ें बताइए। और ये घर में हम सबके घर में वेजलीन भी है, रोज वाटर भी होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोगों का हमने देखा है कि प्रैक्टिस में ये है कि ज़्यादातर वो अपने फेस पे ही फोकस करते हैं। जब आप ये बात कर रही है ना रोज वाटर स्प्रे का एंड वेजलीन का, क्या हाथ और पाँव पे भी इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अब बिल्कुल ये सब चीज़ें देखिए, वही वाली बात है कि अगर आपने फेस पे स्किन तो बहुत अच्छी है लेकिन आपकी हील्स क्रैक हुई हुई हैं, या आपके नकल्स बहुत डार्क हैं, या आपके नेल्स की हाइजीन अच्छी नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि जितनी केयर आप अपने फेस की करें उतनी केयर आप अपनी नेक की करें, उतनी ही आप अपने नकल्स की करें, एंड उतनी ही अपने फीट की भी करें। फीट की भी करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जब आप बता रही हैं ना, खासतौर से यंगस्टर्स के बारे में हमने अभी स्टार्ट की बात, तो इसमें ये देखा है कि उनकी रूटीन थोड़ी अपने जॉब के लिहाज से या फिर ये कह लें कि उनकी पढ़ाई हो रही होती है उस लिहाज से बहुत ख़राब होती है। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में कोई 3 ऐसे स्टेप जिसे शामिल कर लें तो अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या होंगे वो? बिल्कुल, रिगार्डलेस ऑफ द एज अगर मैं बात करूं तो यंगस्टर हो गए, एडल्ट्स हो गए, या थोड़े से एज ग्रुप हो गया, इन सबको चाहिए कि एक मॉइस्चराइज़र अच्छा अपनी रूटीन स्किन केयर में रखें। एक आपकी नाइट क्रीम होनी चाहिए जो कि आपकी स्किन के हिसाब से होगी, कि अगर किसी की स्किन पे लाइंस हैं तो उस हिसाब से हम थोड़ी एंटी एजिंग वाली ऐड कर देंगे, या अगर किसी की स्किन पे 2 टोन हो रही है तो हम थोड़ा सा विटामिन सी वाली कोई ऐसी चीज़ हम प्रिस्क्राइब कर देंगे, एंड प्लस एक सन ब्लॉक।
ये 3 चीज़ें तो हैं आपकी स्किन केयर में मस्ट हैं। फेस वॉश बहुत ज़रूरी है, जैसे हम रात में सोने से पहले ब्रश करते हैं और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको अपनी स्किन की हाइजीन के लिए फ़ेस वॉश करना मस्ट है, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपके पोर्स के ऊपर से डेड स्किन उतर रही होती है, आपके वो जो ग्रीस की लेयर दिन भर में पोल्यूशन की लेयर जम रही होती है वो निकल रही होती है। जिस तरह हम ब्रीथ करते हैं वैसे ही हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। जब हम सोते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन का इन एंड आउट प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेचुरल ऑयल बने रात में सोते हुए, जो स्किन के ऊपर आ रहा होता है। एंड अक्सर लोगों को मैंने देखा सुबह उठते साथ फेस वॉश कर लेते हैं। सुबह उठने के बाद अगर आप फेस वॉश नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपकी स्किन के ऊपर आपका नेचुरल ऑयल होगा। ये नेचुरल ऑयल या सीबम जो है ये नेचुरल मॉइस्चराइज कर रहा होता है। सुबह उठने के बाद अगर आप सिंपल वाटर के साथ फेस वॉश कर लें तो कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन रात में सोने से पहले फेस वॉश लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी जब फेस वॉश की बात हो ही रही है तो उसके लिए क्या बीट्स वाला सही रहता है फेस वॉश, या फिर फॉर्म वाला सिर्फ आप सिंपल से ले लें, कोई भी वो लें? कोई मसला नहीं है। देखें बीट्स वाला भी बहुत इफेक्टिव होता है एंड फोम वाला भी, डिपेंडिंग अपॉन स्किन। आपने देखना ही है कि उसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है। बीड या फोम तो एक, हाँ हम ये देखेंगे कि अगर किसी की स्किन ओवरली सेंसिटिव है और वो बीड वाला यूज कर रहा है तो माइट भी वो थोड़ा सा स्किन के ऊपर रैश आ सकते हैं या स्किन को फर्दर इरिटेट कर सकता है। उनके लिए फोमिंग वाले इफेक्टिव होते हैं। किसी की अगर एक्नी प्रोन स्किन है या एक्नी है तो उनकी, या ब्लैक हेड्स हैं, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फोमिंग फेस वॉश आप ले लें, वो बहुत अच्छा डीपली पोर्स को क्लीन करता है। या किसी की स्किन अगर डल हो जाती है तो उनके लिए इफेक्टिव रहता है एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश या बीड्स वाले फेस वॉश, जो थोड़ा सा स्क्रबिंग भी कर रहे होते हैं और डेड सेल्स को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल आया था किसी खातून की कॉल थी, इनका बेटा जो है 17 ईयर्स का है और उसके चेहरे पे जो है वो पिंपल्स निकले हुए, जिसे कहते हैं हमेशा ही सेज के बच्चों पे प्यूबर्टी जी, तो अब वो मुसलसल रहते हैं, तो उसका क्या हाल है, वो पूछ रही हैं। बिल्कुल, देखें पहले तो हमें देखने की ये बात है कि अगर चेहरे पे ब्लैक हेड्स बने हुए हैं ना, जो काले काले स्पॉट्स बन जाते हैं पोर्स के अंदर, नोज पे बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो ये भी फॉर्म ऑफ एक्नी है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। अगर तो आपके फेस वॉश से ये क्लीन हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो एस्थेटिक फिजिशियन के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करके एक अच्छा फेस वॉश लिखवा लीजिए या स्किन केयर रूटीन लिखवा लीजिए या हाइड्रोफेशियल करा के उसको क्लीन करा लें। अदरवाइज ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू एक्टिव एक्नी। अब एक्टिव एक्नी में हमारे पास पस वाली एक्नी के नोड्यूल्स भी आ रहे होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें पस होती है, वाइट रंग के वाइट हेड्स होते हैं। या फिर इनके अंदर इन्फेक्टिव एक्नी हो सकती है, नोड्यूलर एक्नी हो सकती है, जिसमें गुठलियाँ नुमा चेहरे के अंदर बनी होती हैं, डीप होती हैं। एंड इन सब के लिए फिर आपको ज़रूरी है कि अगर तो वो प्यूबर्टी है और टॉपिकल ट्रीटमेंट से कवर हो जाती है तो उसमें डॉक्टर आमतौर पे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसमें रेटिनोल्स हो गए, ट्रेटिनोइंस हो गई, एजिलिक एसिड हो गए, ये सब फेस वॉश की फॉर्म में एंड क्रीम की फॉर्म में हम दे देते हैं। अवेलेबल हैं ये इस तरह भी, वरना हम तो लगता है सीरम ही सिर्फ लगाते हैं। कॉलर जरा कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ कोयटा से? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस इकबाल शाह कोयटा से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से पास सवाल पूछना था कि मेरी बेटी है, तकरीबन उसकी एज 25 है, वो उसके हाथ में से काले काले से धब्बे होते हैं उसकी, तो उसके लिए डॉक्टर से पूछे कि ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करे कि उसके हाथ बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, पूछते हैं। हाथ पे वो कह रही हैं काले काले धब्बे हैं जिसकी वजह से वो बुरे लगते हैं, तो वो किस तरह क्लीन हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखिए, हाथ पे काले काले धब्बे का जो मुझे इनकी बात से समझ आया है कि डार्क नकल्स हो रहे हैं एंड डिफरेंट एरियाज में, तो ये आमतौर पे फीमेल्स में बहुत कॉमन इशू होता है, उन मेल्स में होता है जो अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज नहीं करते। तो सबसे पहले तो अपनी हैबिट डेवलप कर लें कि आपने अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। जितनी दफ़ा आपका हाथ पानी में, और आमतौर पे ये क्योंकि कोयटा से बात करें तो वहाँ यूजुअली हार्ड वाटर होता है, थोड़ा सा पानी सख्त होता है, तो वो स्किन को ड्राई भी ज़्यादा कर रहा होता है, इरिटेट भी कर रहा होता है। तो जितनी दफ़ा पानी में हाथ डालें उतनी दफ़ा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ। एंड प्लस यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं। 5% यूरिया के साथ भी होते हैं एंड 10% यूरिया के साथ भी होते हैं। प्रेफरेबली रेगुलर यूज़ में 5% यूरिया मॉइस्चराइज़र डेली बेसिस पे रात में अपने नकल पे लगा के सोएं। एंड अगेन मैंने वो जो बात की कि घर में अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छी चीज़ है जिसका रोज़ाना रात में आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं नकल्स पे। या टी ट्री ऑयल बहुत इफेक्टिव है आपके डार्क नकल्स को लाइटन अप करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बाकायदा उसे मसाज के स्टाइल में करें? बिल्कुल मसाज करके, और वो
थोड़ा सा इमोलियंट होता है, सॉफ्ट रखेगा स्किन को, अच्छी देर तक आपके मॉइस्चर को लॉक रखता है। ठीक है, चलें, उनका आंसर हो गया। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे मुझे पूछना है कि जल्दी मसाइल का इतना ज़्यादा जो है क्या बात है कि हम अवेयर ज़्यादा हैं या मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं? आपसे पूछते हैं, इसका हल भी मज़ीद जानते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है कि किस तरह हमारी स्किन का केयर करने की बता रही हैं और ख़ास तौर से ये मशवरा दे रही हैं कि आसान चीज़ें इस्तेमाल करें और सस्ती चीज़ें जो घर पे होती हैं। अच्छा डॉक्टर साइमा, चलें, बाज़ार में तो भाई हम देख रहे हैं सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। आप कहीं भी चले जाएँ, किसी से भी मशवरा मांग लें, वो आपको 10 टाइप्स की तो ज़रूर दिखाएगा प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक में हो या फिर आपके स्किन केयर में हो। ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम बिला वजह ले लेते हैं, उस पे हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और हमारे लिए कोई भी काम नहीं करती? इसको अगर मैं स्टार्ट करूं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारी कॉस्मेटोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन कुछ बहुत पहले से यूज़ हो रही हैं, कुछ बहुत पहले से यूज़ हो रही है। जैसे ब्लीच बहुत कॉमनली यूज़ होती है रंग गोरा करने के लिए, स्किन को साफ़ करने के लिए, सन टैनिंग को ख़त्म करने के लिए। बट अगैन क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, ऊपर की लेयर को ही जला देता है। या स्टीरॉयड हैं जो बहुत कॉमनली बेटनोवेट क्रीम्स एंड डिफरेंट स्टीरॉयडल क्रीम्स जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं और सस्ती अवेलेबल हैं, वो लोग अपनी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। समटाइम घरेलू चीज़ें ऐसी जो स्किन में बना के लगा रहे होते हैं टोटके। अभी हम अगर मैं कॉस्मेटोलॉजी की बात करूं तो कोलेजन बहुत ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट है, जो कि लोग कहते हैं कि इसके साशे ले लें या इसके एम्प्यूल्स ले लें और वो पी लें। बट हमें देखने की बात यह है कि कोलेजन कभी भी खाने से इतना ज़्यादा स्किन के अंदर नहीं आ रहा होता, वो मैनुअल प्रोसीजर के साथ इन्फ्लेमेशन या ट्रॉमा जो हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर के साथ, उसमें ज़्यादा बन रहा होता है। तो जो कोलेजन के साशे या एम्प्यूल्स जो आप ले रहे होते हैं रेगुलरली, वो आपके जॉइंट हेल्थ को डेफिनेटली बेहतर करते हैं और कुछ हद तक 2-3% तक आपकी स्किन को भी बेहतर करेंगे। बट डोंट थिंक कि जितना मैं कोलेजन लूँगा उतना मेरी स्किन बेहतर हो जाएगी। सेकेंड, एक आजकल बहुत वो हाइप प्रोडक्ट आई हुई है कि बूटॉक्स इन अ बॉक्स, के बूटॉक्स है उस बॉक्स में, ऑल्दो उसके अंदर थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को टेम्पररीली जो है वो स्किन को थोड़ा सा टाइटनिंग दे रहे होते हैं। बट अगैन क्योंकि वो बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, स्किन के सुपरफिशियली यूज़ हो रहा है, तो जब आप वो क्रीम लगाना बंद करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी और जो आपको दोबारा से लगाते हो कि एक मैजिक हो गया है। बिल्कुल। आजकल लिप प्लम्बर्स बहुत आ रहे हैं कि वो आपने वो जेल लगा लिया अपने लिप पे तो आपका थोड़ी देर के लिए वो पाउटी लिप्स एंड फिलर लाइक इफेक्ट आ जाएगा। ये दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो कि टेम्परेरी रिजल्ट देती है एंड उसमें आपका रेगुलरली स्पेंडिंग भी हो रही होती है। बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं। इनके साइड इफेक्ट्स देखें उस तरह से, क्योंकि अगर आप लिप प्लम्बर लगा रहे हैं तो जलन होती रहती है लिप पे, क्योंकि वो चिली लाइक इफेक्ट होता है कि आपने जैसे मिर्चें लगा ली हैं, मिर्चें लगा ली हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूज किया था तो उसने ये बताया था ये इफेक्ट आता है, नहीं महानूर ये नहीं यूज करना। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपको इतना शौक है और इतना आप चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे तो बेहतर है आप फिलर की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो डेफिनेटली इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि हाँ आप रेगुलरली ये प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ देर तक के लिए आपकी स्किन पे होता है बट 100% मेंटेन नहीं रह सकता वो। अच्छा, अभी आपसे एक चीज़ और पूछनी है, एक विटामिन ए क्रीम या स्किन ए सॉरी क्रीम बहुत उसका मैं देख रही हूँ हर कोई यूज़ करने की बात कर रहा है, क्या वाकई उसे इस्तेमाल करना चाहिए या उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन जो है उसको बेहतर करने के लिए? जिस क्रीम का आपने नाम लिया है बेसिकली ये एंटी एजिंग में भी यूज़ हो रही होती है, एक्नी में भी यूज़ होती है, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड क्रीम। बट अगेन क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए का डेरिवेटिव है तो हम कहते हैं कि जब भी आपने कोई इस किस्म की चीज़ अपनी स्किन पे लगानी है तो उसके स्टार्ट करने के लिए अपना स्केड्यूल पूरा देख लें और उस हिसाब से शुरू करें। अगर तो आपकी कोई लाइफ ऐसी है कि जिसमें आपका धूप का बहुत एक्सपोजर है तो इसको बहुत केयरफुली यूज़ होना चाहिए। एंड प्लस इसको जब भी आप स्टार्ट करें लेस देन 1% से शुरू करें, जो कि सीरम की फॉर्म में आजकल डिफरेंट रेटिनोल के सीरम्स अवेलेबल हैं। इसको हफ्ते में 1 दिन लगाएं,
सिर्फ रात में अप्लाई करें। एंड अगर तो आप क्रीम की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो हाफ पी साइज़ या पी साइज़ इनफ है। एंड इसको भी आप वॉश करने के बाद ड्राई फेस पे अप्लाई करेंगे, लगाने के बाद किसी किस्म का कोई मसाज नहीं करना आपने। एंड अगर आपको लगता है कि इसको लगाने से आपकी स्किन इरिटेट हो रही है तो या तो आप इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे फर्दर, या आप इसको मॉइस्चराइज़र के साथ सैंडविच मेथड से यूज़ करेंगे, जिसमें पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, देन आप क्रीम अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। किसी भी जगह पे अगर आपको लग रहा है कि रेडनेस आ रही है, खारिश हो रही है, स्किन इरिटेट हो गई है, तो देयर एंड देन उस प्रोडक्ट को आपने डिसकंटिन्यू करना है। स्किन की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट ये होता है कि आपने स्किन के ये साइड वाले हिस्से पे थोड़ी सी अपनी क्रीम लगाई और उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया, एंड देन आपने देखना है कि इस हिस्से में कोई रेडनेस तो नहीं आई, कोई इरिटेशन तो नहीं हुई, कोई खारिश तो नहीं हो रही। अगर कुछ नहीं होता देन वी अज्यूम कि हाँ ये प्रोडक्ट सेफ़ है, आपकी स्किन को ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी, देन आप उसको अपनी स्किन केयर में पूरे फेस पे लगाएं। रादर देन कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रीम खरीदी उसको एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा करके लगा ली कि जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, एंड वो अल्टीमेटली स्किन को फर्दर ख़राब करके हमारे पास। मैसेज क्या देंगी बस जल्दी से सबको? मैसेज यही दूंगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर चीज़ को आपकी स्किन के लिए नहीं बनी, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। पहले अपनी स्किन टाइप देखें, डॉक्टर के साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लें अगर कोई भी नई चीज़ शुरू करने लगे तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतने अच्छी सारी चीज़ें जो है हमें बताई हैं। Thank you. और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वो साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ।